भारत के इतिहास में कुछ ऐसे साल रहे हैं जिन्होंने देश की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। साल 1984 एक ऐसा ही साल था। ये वो साल था जब पंजाब की पवित्र धरती से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक हिंसा और दुख की ऐसी लहर उठी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आज की इस वीडियो में हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और समझेंगे कि आखिर ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों हुआ, स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल के अंदर क्या हुआ था और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के दंगों के पीछे की कड़वी सच्चाई क्या थी। ये वीडियो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि छात्रों को ऐतिहासिक तथ्यों यानी कि फैक्ट से रूबरू कराने के लिए है। कहानी शुरू होती है 1980 के दशक की शुरुआत में। उस समय पंजाब में तनाव बढ़ रहा था। जनरल सिंह भिंडरावाले के नेतृत्व में एक अलग राज्य खालिस्तान की मांग जोर पकड़ रही थी। हिंसा की घटनाएं बढ़ने लगी थीं और चरमपंथियों ने अमृतसर के पवित्र स्वर्ण मंदिर हरमिंदर साहिब को अपना ठिकाना बना लिया। सरकार के सामने चुनौती ये थी कि मंदिर की पवित्रता को बनाए रखते हुए वहां छुपे सशस्त्र विद्रोहियों को बाहर कैसे निकाला जाए। बातचीत की गई, कोशिशें नाकाम रहीं, जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक कड़ा फैसला लिया जिसे हम ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जानते हैं। 1 जून से 8 जून 1984 के बीच भारतीय सेना ने अमृतसर में मोर्चा संभाला। मंदिर परिसर के अंदर भारी मात्रा में हथियार जमा किए गए थे। 5 जून की रात को सेना के टैंक परिसर के अंदर दाखिल हुए। दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हुई। इस ऑपरेशन में भारी नुकसान हुआ। अकाल तख्त को काफी क्षति पहुंची और कई निर्दोष श्रद्धालुओं सहित सैकड़ों लोगों की जान गई। हालांकि सेना ने ऑपरेशन को सफल बताया, लेकिन इस घटना ने दुनिया भर के सिखों के मन में गहरा घाव छोड़ दिया। उन्हें लगा कि ये उनके धर्म और सबसे पवित्र स्थान पर हमला था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के ठीक 4 महीने बाद देश में एक और बड़ी त्रासदी हुई। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके ही 2 सिख अंगरक्षकों ने गोली मार दी। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार का सीधा बदला था। जैसे ही ये खबर रेडियो और टीवी पर फैली, पूरे देश में सन्नाटा छा गया। लेकिन ये शांति तूफान से पहले की खामोशी थी। शाम होते होते दिल्ली की सड़कों पर हिंसा का तांडव शुरू हो गया, जो अगले कुछ दिनों तक भारत के लिए एक कलंक बन गया। अगले 3 दिनों तक दिल्ली, कानपुर और कई अन्य शहरों में सिख समुदाय के खिलाफ संगठित हिंसा शुरू हुई। घरों को जलाया गया, दुकानों को लूटा गया और हजारों बेगुनाह सिखों को बेरहमी से मार दिया गया। कुछ रिपोर्ट्स ही माने तो लगभग 3000 सिखों की इस समय जान गई थी। सबसे दुखद बात यह है कि उस समय प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठे। नानावटी कमीशन और कई अन्य जांच कमेटियों ने सालों बाद माना कि यह दंगे नहीं बल्कि एक सुनियोजित नरसंहार था। पीड़ितों को न्याय मिलने में दशकों लग गए और आज भी कई परिवार उस इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। 1984 की ये घटनाएं हमें सिखाती हैं कि नफरत और कट्टरपंथ का अंत हमेशा दुखद होता है। यह हमारे लोकतंत्र के लिए एक परीक्षा की घड़ी थी। आज हम जब इस इतिहास को पढ़ते हैं तो हमारा उद्देश्य बदला लेना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना होता है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। इतिहास की ये जानकारी आपको कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि इन घटनाओं को सही ढंग से किताबों में पढ़ाया जाता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।